नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ईशान कोण क्या है, इसके ग्रह क्या है, इसके देवता क्या है, इसका कलर क्या है, इसका तत्व क्या है, ईशान कोण में गलती हम क्या क्या करते हैं, कौन सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो कितना घातक हो जाता है, इसको क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। अगर गलत बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, जैसे टॉयलेट की बात करेंगे हम, तो उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसी पर ये वीडियो है। सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो में ये चीज़ समझाने की आवश्यकता है कि किस कारण से लॉजिकल साइंटिफिक क्या कारण है जो इसका गलत इफेक्ट आता है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। अब इसी पर ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखें कि ईशान कोण है क्या। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मिलन के कोण को कहते हैं। डिग्री के हिसाब से हम देखें तो 85 है। इसका तत्व जल तत्व है और इसके जो कलर हैं वह स्काई कलर है, अर्थात ब्लू कलर है, और ब्लैक कलर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि यह रिप्रेजेंट करता है जल को। अब उसके बाद जो जल से प्रभावित होने वाला मनुष्य का घर है, शरीर है, वह 70% है। बिना जल सब सूना की बात जो है वो हो जाता है। तो हम देखें कि जल इफेक्ट कैसे करता है। बॉडी में थोड़ा सा जल कम जाता है तो सलाइन चढ़ाते हैं। अगर किसी प्रकार को कोई जल प्रदूषित हो जाता है तो घर में कई प्रकार की बीमारियां इत्यादि होने लगती है। जो पहले भी हम देखते थे, हैजा इत्यादि जो होता था वो जल के प्रदूषण के द्वारा होता था। जल के प्रदूषण से लीवर खराब हो जाता है। जल के प्रदूषण से आपके अंदर जो सहन शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल का महत्व है और वह तत्व जो ईशान कोण में है वह जल तत्व है। अब हम देखें कि जल तत्व का ग्रह जो है वह केतु और बृहस्पति है। दोनों यहाँ प्रभावित करते हैं। दोनों ग्रह इनके कारक हैं और देवता यहाँ के जो है इष्ट देव जिसको कहें, जिसको महादेव कह सकते हैं, शिव कर सकते हैं, उनका एक नाम ईशान भी है। वो तो ईशान के देवता है ये। अब देखते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए और हम क्या गलती कर जाते हैं। अज्ञानता बस, अर्थात वास्तु का हम पूरा अगर उपयोग नहीं कर पाते हैं तो कई प्रकार के गलत कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। यहाँ जैसे सीढ़ी बना लेना, यहाँ पर किचन बना लेना, और सबसे घातक हो जाता है टॉयलेट का निर्माण कर लेना। अब देखिए, टॉयलेट का निर्माण यहाँ को कैसे डिस्टर्ब करता है। टॉयलेट जो है 16 जोन में जो है सो डिसाइड किया गया है, निश्चित है कि टॉयलेट का मतलब है कि किसी चीज को डिस्पोज कर देना, डिस्पोजल कर देना। और यह जो क्षेत्र आता है वह SSW के क्षेत्र में आता है। डिस्पोजल का जो क्षेत्र है SSW का क्षेत्र है, अर्थात टॉयलेट कहीं भी बनाएंगे तो SSW का क्षेत्र जागृत हो जाएगा। और जो यहाँ के देवता हैं वह आप समझिए कि टॉयलेट से जुड़ा हुआ जो है वह राहु देवता है, राहु ग्रह है। तो ये राहु भी किसी की कुंडली में गलत घर पर बैठ जाना या दृष्टि देना या उसको जो है दूषित कर देना, पापित कर देना, श्रापित कर देना, राहु का काम है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम राहु को बुला करके अपने कुंडली में बैठा लेते हैं, अर्थात बृहस्पति के घर में, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। बृहस्पति क्या देता है? बृहस्पति देता है संतान। 5वें घर को हम देख सकते हैं, बृहस्पति अगर वहां है तो कैसा इफेक्ट करता है। भाग्य के घर को देख सकते हैं, 9वें घर को, कि वहां के देवता ग्रह बृहस्पति है, 12वें घर के बृहस्पति है। तो इस तरह से ये सारी चीज, भाग्य बदलने की कैपेसिटी जो होता है वह बृहस्पति के पास होता है। कहा जाता है ज्योतिष विद्या में कि अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है तो कितनों विपरीत ग्रह हैं तो उसका बाल बांका नहीं हो पाता है। उसी तरह आपके घर में अगर व्यवस्थित है बृहस्पति, जो गुरुदेव हैं, अर्थात देवताओं के जो गुरु हैं वह बृहस्पति अगर आपके जागृत हैं, व्यवस्थित है और उसके बाद वो अपनी अच्छी दृष्टि आप पर रख रहे हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो निश्चित आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर नहीं है
तो समस्या क्या आएगा इस चीज को समझे। सबसे पहले ईशान कोण का जो जोन है वह जोन है क्लियरेंस का, भ्रम नहीं रहने का है, निर्णय लेने की क्षमता का, ये सारे चीज, अवसर का, पैसा का, ये सारे चीज का जो है वो जोन है। अर्थात ये जो क्षेत्र है ये सारी चीज आपको प्रदान करता है और है सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति आपको यहां से होती है। अब हम आते हैं वास्तु के दूसरे पॉइंट पर कि वास्तु जो देवता हैं अर्थात वास्तु पुरुष है वो औंधे भाव लेटे हुए हैं और उनका जो सिर है वह ईशान में आ रहा है, डायरेक्ट ईशान में आ रहा है। अर्थात जो भी अगर यहाँ डिस्टर्बेंस होगा तो आपके सिर से संबंधित सारी बीमारियां पैदा होने लगेगा। आप जो है सही ढंग से निर्णय ले नहीं पाएंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका हेल्थ खराब हो सकता है और यहाँ पर जो है इकोनॉमिकल स्थिति यहाँ से फ्लो होती है। इकोनॉमिकल अर्थात जो अवसर आता है, अवसर को भुनाने की जो माइंड में क्लियरेंस होता है यहाँ से क्लियर आता है। तो ये सारे चीजें अर्थात अब हम मूल पॉइंट पर आए कि आर्थिक स्थिति आपकी डमाडोल हो सकती है, आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से आप डमाडोल हो सकते हैं, वंश इत्यादि चलने में आपकी स्थिति खराब हो सकती है, घर में रहने वाले व्यक्ति है आपस में झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे क्योंकि सबका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और जब ये सारे चीज हो जाएंगे तो आप डिस्टर्बेंस अपने घर में महसूस करने लगेंगे। अब देखें कि अगर ये देवता, ये ग्रह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कुंडली में भी उठा करके देखेंगे कि आपका जो बृहस्पति ग्रह है डिस्टर्ब है, आपके जो इष्ट हैं कोई भी देवता वह डिस्टर्ब है। तो ये सारे चीज अगर आप बढ़िया से एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि ईशान कोण पवित्र का स्थान है क्योंकि यहाँ पर जब सूर्योदय होता है तो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है आपके घर में यहीं से आता है और पूरे घर को रिचार्ज कर देता है। फिर उस घर में रहने वाले व्यक्ति सभी जो है स्वस्थ सुंदर रहने लगते हैं और फिर दिन रात उनकी जो दैनिक क्रिया है, बिजनेस है, नौकरी है, उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अब हम आते हैं कि क्या अगर यहाँ टॉयलेट है तो हम क्या करें, रेमेडीज पर आते हैं। उसके जो रेमेडीज हैं उसको हम कैसे क्या दे सकते हैं। देखिए एक सीधी सी बात समझें कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो रेमेडीज के द्वारा पूरा क्योर तो नहीं किया जाता है लेकिन कुछ हद तक उसको संतुलित किया जाता है। आप ये भी भ्रम में नहीं रहे हैं कि टॉयलेट वहां पर हो गया तो इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता, अनहोनी ही अनहोनी होगा। रेमेडीज हैं, आप रेमेडीज को फॉलो अप करेंगे तो निश्चित आपको इसका लाभ मिलेगा। अब हम रेमेडीज पर आते हैं कि जो ईशान कोण का क्षेत्र है 45 डिग्री, उसके 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री जो है सो राइट, यह प्रभावित होता है ईशान कोण से। उसके पहले नॉर्थ के दीवार पर जो आता है वह आपके स्वास्थ्य से संबंधित, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित अर्थात हेल्थ से संबंधित आपके घर में यह जोन देता है। उसके बाद अगर ईस्ट के दीवार पर आए, ईस्ट नॉर्थ के पॉइंट को देखें तो वो हैप्पीनेस का जोन है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य और हैप्पीनेस और इकोनॉमिकल कंडीशन तीनों को खराब करने में ये सक्षम होता है। जो राहु का कारक है वह टॉयलेट। अब हम टॉयलेट का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात की, जो पुराने जमाने में टॉयलेट होता था उस टॉयलेट को, उसको शौचालय जो कहते थे, वो कैसा होता था, ओल्ड एज होता था, जिसको मानव संचालित कहा जाता था। अर्थात वहां से गंदगी इकट्ठा होता था, महीनों भर गंदगी इकट्ठा होकर के और फिर उसको जो है सो मानव अपने सिर पर उठा करके कहीं जो है डिस्ट्रॉय करता था। लेकिन अब आधुनिक क्षेत्र में टॉयलेट ऐसा बना दिया जाता है जहां आप बैठ करके लैपटॉप चला लेते हैं, चलाना नहीं चाहिए, जहां आप मोबाइल चला लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, करना नहीं चाहिए। शास्त्र में ये बताया गया है, लेकिन करते हैं लोग आज के दिन में, क्योंकि वह इतना स्वच्छ सुंदर व्यवस्थित रहता है। तो ये आप समझिए, ये भी दिमाग से भ्रम उतारना है
कि ये सारा चीज पहले के समय में और युग परिवर्तित हो रहा है। अभी कंप्यूटराइज युग है, एडवांस टेक्निक का युग है। इसमें टॉयलेट का इफेक्ट कितना क्या होगा, इस पर हम इफेक्ट का वर्णन कर रहे हैं और उसका रेमेडीज बता रहे हैं। सबसे पहले बात, अगर वहां टॉयलेट है तो आपको उस टॉयलेट को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। व्यवस्थित कैसे रखेंगे? व्यवस्थित है कि यहाँ पर हर हमेशा साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखने के लिए आपको जितना भी जो भी आपको करना पड़े वो करना पड़ेगा। नमक से पोछा लगाना, वहाँ डेली दिन में 4 बार जो है उसको पानी से धुलाई कर देना, ये सारा चीज़ करना है। पॉट इत्यादि को 2 बार 4 बार फ्लश करके क्लियरेंस रखना, ये आपको करना आवश्यक सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि वहां पर डबल एग्जॉस्ट फैन लगा करके आप रखें कि जब भी जाएं तो क्लियरेंस होता रहे, वहां का वायु प्रदूषित नहीं हो, क्योंकि वह प्रदूषित वायु नेगेटिव ऊर्जा उसी घर उसी रूम में वहीं पर बना रहेगा तो पूरे घर को वो डिस्टर्ब करेगा। तो वो चीज आपको करना आवश्यक है। अब उसके बाद जो करना है उस चीज को देखें। जो कलर थेरेपी है वहां पर रेड कलर का कोई भी बाल्टी तक नहीं रखना, मग्गा तक नहीं रखना, टॉवेल तक नहीं रखना, किसी प्रकार का कोई चीज नहीं रखना जो भी आपका यूज होता है। रेड कलर का साबुन भी आपको नहीं लगाना है। आप इस चीज को समझें, क्योंकि वहां उस क्षेत्र में रखना ही नहीं है। तो ये कलर के द्वारा अब वहां टॉयलेट का जो पॉट है उसके चारों तरफ आप 4 इंची का हरे रंग का पट्टी लगा दें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत सारे चीज कंट्रोल यहां हो सकता है, क्योंकि जब ब्रह्म स्थान से जल तत्व का ऊर्जा उस क्षेत्र प्रवाहित होगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। उसके बाद आपको क्या करना है सो देखिए कि ये सारा चीज आप कर लेते हैं तो उसके बाद वहां पर कोई भी रूम फ्रेशनर घंटे में 1 बार छिड़काव कर देना। जब भी गए वहाँ रखा रहा और छिड़काव कर देना है। यह छिड़काव करने से वहाँ का जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगा। कांच के बॉल में एक समुद्री नमक रखना है जो 1 सप्ताह में ड्रेनेज करते जाना है, बदलते जाना है। एक कांच के बॉल में चावल का अक्खा दाना और हल्दी किसी जगह पर उसको रख देना है। यह आप जरूर करें क्योंकि इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। और क्या करना है कि बाल्टी जो है पानी भर करके वहाँ रखा करें, कभी भी वो बाल्टी खाली ना रहे। पानी का हर हमेशा वहाँ जो है सो स्टोरेज बना रहे। उसके बाद क्या करना है इस चीज़ को समझे कि वहाँ पर एक दर्पण 9x9 का आप लगा सकते हैं ताकि वहाँ के रेमेडीज को क्लियर कर दे। तो ये 9x9 इंच का एक जो है सो दर्पण लगा दें तो वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। साउथ के दीवार पर 3 पिरामिड रिचार्ज करके वहाँ पर दीवार में हैंग कर दें, ये आपको अच्छा इफेक्ट देगा। वहाँ का डोरमेट इत्यादि जो रखना है वह ब्लू कलर का रखना है और पूरे दरवाजा को अंदर बाहर दोनों को जो है सो वो करे, वो आप रखें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार रेमेडीज आप करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट आएगा। बड़े बड़े खिड़कियां अगर आप रख सके तो रख सकते हैं। वहाँ पर जो टॉयलेट है उसके दरवाजे में मोटा कॉटन का जो पर्दा है स्काई कलर का या ब्लू कलर का या हरे रंग का लगा करके कंटिन्यू रखें। जो अगर टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला भी रह जाता है तो वह पता नहीं लगे कि अंदर टॉयलेट है। तो इस तरह से कई रेमेडीज है जिसको आप कर सकते हैं। एक क्रिस्टल बॉल आता है, वहाँ आपको ईशान के कोण में टांग करके रखना है और वह कंटिन्यू जब भी जाए तो वो मूव करता रहता है, मूव करता रहे। अभी या तो कभी आप हिला भी दे तो वो मूव करता रहेगा और आपका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको खत्म हो जाएगा। तो वास्तु से टॉयलेट अगर ईशान कोण में है, इसकी कितनी रेमेडीज, बहुत रेमेडीज हैं, इसमें से कुछ रेमेडीज भी आप कर लेते हैं तो ईशान कोण पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव जो आपके जीवन पर घातक परिणाम देता है, वहाँ के मुखिया को डिस्टर्ब करता है, वहाँ के बच्चे को डिस्टर्ब करता है, वहाँ के लेडीज को डिस्टर्ब करता है, यह नहीं होगा। यह वीडियो आपके लिए है, जनमानस कल्याण के लिए है। इसे जन जन तक पहुंचाएं। यह विद्या इसी के लिए हम प्रचारित कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद। जय माता भारत।